स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे चाइनीज स्पेस प्रोग्राम के बारे में, एक थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो CNSA यानी कि जो ये गाड़ी जो खोली गई है ये 1993 में है। अब ये कहेंगे चाइना तो उससे पहले से स्पेस में काम कर रहा है, ये बात सही है। जैसे नासा से पहले एनिएक करके एक तो था, मतलब एक दूसरा एजेंसी था, बाद में नासा बनाया गया। वैसे यही समझिए CNSA जिसे आप और हम आज देखते हैं ये 1993 में बनाया गया। इससे पहले स्पेस का चाइना का जितना स्पेस का सपना था उसका जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्री MOAI वो लेकर रखे हुए थे कि स्पेस क्राफ्ट क्या बनाना है, मतलब स्पेस में क्या करना है वो मिनिस्ट्री संभालती थी। बाद में एक डेडिकेटेड कि सर ये मतलब CNSA डेडिकेटेड तौर पे 1993 में बना दिया गया। और इनका समझिए काफ़ी सारी चीज़ में ये फर्स्ट है, मतलब काफ़ी टॉप पे हैं। डोंग फोंग होंग 24 अप्रैल 1970 को इन्होंने लॉन्च किया अपना सैटेलाइट, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये 5th रैंक पहुंच गए। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम देश है, मतलब कहने को दुनिया में 200 देश हैं। मतलब अभी तक हम लोग लिस्ट 15 या 20 भी नहीं कंप्लीट हुआ है। बहुत बड़ी बात है, ये उतना पहले पहुंचे थे 5th पे। फ्रांस और ब्रिटेन को अगर आप हटाते हो तो। और उसके बाद यांग ली यानी कि ये फर्स्ट चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट हैं, और ये पहुंचे थे 15 अक्टूबर 2003 को। और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि सैटेलाइट ठीक है, 5th रैंकिंग ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मतलब बहुत बड़ा जंप है। क्यों इतना बड़ा जंप है? इसका जो पहला सबसे पहली बार इंसान गया था चाँद ये मतलब स्पेस में, वो हुआ था यूएसएसआर में 12 अप्रैल 1961 को। और इसके बाद अमेरिका भागा, बहुत तेज़ भागा, और अमेरिका पहुँचा 5 मई 1961 को। तो आप समझ लीजिए कि दोनों बड़े लोग हैं, बहुत भाग रहे हैं। और तीसरा ये पहुँचे 2003 में, चौथा कोई नहीं है। मतलब इंडिया का भी करंट रेट में काफ़ी टाइम लग सकता है, मिनिमम 2 साल तो आप मान के ही चलो। तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे चाइना सीरियस हो गया। मतलब अपना सैटेलाइट लॉन्च किए, ये सब चीज़ें ठीक है, मतलब आप आ रहे हो। यहाँ पे वो यूके, फ्रांस बेसिकली यूरोपियन ब्लॉक को बोले भैया आप रहने दो। तो ये बहुत बड़ा बात है। ये जंप जो है ना ढप्पा मार गए। और ये समझिए 2024 के केस में अगर हम बात करें 2024, ये इकलौती कंट्री है जिनका खुद का बनाया हुआ, खुद का मेंटेन्ड, डिप्लॉयड स्पेस स्टेशन है। ये उनका खुद का स्पेस स्टेशन है। तो बोलेंगे अमेरिका के पास नहीं है? नहीं। अमेरिका के पास स्काई लैब था, लेकिन उसे डीऑर्बिट किया। सोवियत यूनियन का था मियर स्पेस स्टेशन, उसे डीऑर्बिट कर दिया गया। और जो ISS देखते हैं, उसमें बहुत लोग का पैसा जाता है, अकेले एक देश का नहीं है वो। उसमें 3 बड़े प्लेयर हैं, यूएसए, रशिया और यूरोपियन यूनियन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइना आयरॉनिकली इकलौता कंट्री अभी बना हुआ है कि सर हमारे पास स्पेस स्टेशन है। बाकी सबका सर हम मिल बाँट के कर रहे हैं। चाइना इकलौता है सर मेरा स्पेस स्टेशन है। रहा बात कि कुछ साल के अंदर अगर सब चीज़ सही रहा तो बाय मतलब 26-27 तक में यूएसए का फाइनली अपना स्पेस स्टेशन बनना शुरू हो जाएगा। एक्सियम स्टेशन है, वो अमेरिकन है। और आईएसएस को हटाने के बाद वो इकलौता ये रहेगा, और दूसरे 2-3 ठो भी और हैं। तो बहुत अच्छा चांस है कि कुछ टाइम में, यानी 2030s तक में एकाएक अमेरिकन स्पेस स्टेशंस आ जाएँगे मार्केट में। 2 ठो तो का तो मतलब बड़े-बड़े लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे पैसा है कि अच्छा चांसेस है कि वो पहुँच जाएँगे। लेकिन अभी के टाइम में सिर्फ चाइना कह सकता है, हमारा देश, हमारा स्पेस स्टेशन, और कोई नहीं कह सकता है। तो थोड़ा समझ लिए कि बात धीरे-धीरे ही गाड़ी खोली गई थी, लेकिन बात बड़ा हो गया है। तो इनका रॉकेट्स के बारे में बात करते हैं। तो रॉकेट में इनका समझिए एक नाम आपको बार-बार सुनने को मिलेगा, लॉन्ग मार्च रॉकेट फैमिली। अब यही इनका मेन है, मतलब मेन जो इनका रोज़ी-रोटी है वो यहीं से आ रहा है। 1 टू 11 है, और सारा एक साथ नहीं है, मतलब नंबरिंग बहुत ऑड है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब साइज़ के हिसाब से नहीं है। आप सोचोगे नंबर बढ़ते जा रहा है, साइज़ बढ़ता ना, लॉन्ग मार्च 5 जो है सबसे बड़ा है, यानी कि ये वाला सीरीज़ 5 सीरीज़ सबसे बड़ा है। बाकी मतलब उसका 7 8 उससे छोटा है। पता नहीं नंबरिंग ऐसा क्यों है, बट है, ये उनका सिस्टम है। और इन्होंने कितना लॉन्चेस किया? यहाँ पे समझिए 64 लॉन्चेस 2022 में कर पाए थे, और 2023 में 67 कर दिए। 2024 चल रहा है, इसलिए मैं इस साल का नहीं बता सकता। लेकिन अच्छा रेट पे चल रहा है। अब मैं बोलता हूँ ना कि स्पेसएक्स से कोई कंपेयर नहीं कर सकता, कारण वही है। ये पूरा चाइना लगा है, पूरा देश। स्पेसएक्स बोलेगा सर आने दो, आने दो। रहा बात लॉन्ग मार्च 5 कितना बड़ा है? लॉन्ग मार्च 5 25 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट है, यानी कि भरपुष्ट रॉकेट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम रॉकेट 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट पे रहता है, और 10 टन से ऊपर कूदना, यानी कि हमारा जीएसएलवी मार्क 3 से भी ऊपर कूद जाना 25 टन, ये जेनुइनली बहुत हाई पावर का रॉकेट है। और ये इतना हाई पावर है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी अगर आप भेज रहे हैं, तो वो 5 टन तक ले जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा सैटेलाइट ले जाता है। मतलब कुछ ही जगह पे आपको उससे ज़्यादा बड़ा चाहिए। और बाय द वे 5 टन डायरेक्ट फेंकने का बताया जा रहा है। अगर आप स्लोली रेस करते हैं, ऑर्बिट रेसिंग मैनूवर कर देते हैं, तो और टनेज ले जा सकते हैं।
और ये तो हो गया इनका गवर्नमेंट वाले साइड में, यानी ये जो आप देख रहे हो लॉन्ग मार्च फैमिली। अब रहा बात कि इनके पास भी प्राइवेट प्लेयर हैं, इनको समझ में आ गया कि जैसे ही अमेरिका में मतलब स्पेसएक्स का पंख खुला है, सबको समझ में आ गया भैया सरकार के भरोसे चलेंगे, सब पिटेंगे। तो इन्होंने भी अपने अंदर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंसिंग किया, उन्हें ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया, मिल बाँट के थोड़ा मेहनत किया। तो यहाँ पे भी समझिए इनके पास 2 प्लेयर्स हैं जो ऑर्बिट पहुँच चुके हैं। उसमें एक है आई स्पेस जो 2019 में ऑर्बिट पहुंचा, और गैलेक्टिक एनर्जी है जो 2020 में ऑर्बिट पहुंचा। तो गाड़ी इनका प्राइवेट में खुल चुका है, और यहाँ पे अब काम चल रहा है कि इस तरह का जो आप बहुत सारे वीडियोस आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि ये अब रीयूजेबल बूस्टर पे कर रहे हैं। और लॉन्ग मार्च, ये तो प्राइवेट हो गया, लॉन्ग मार्च में भी एक बूस्टर पे काम चल रहा है जो रीयूजेबल के हिसाब से बनाया जा रहा है। मतलब लॉन्ग मार्च का रॉकेट को जो करना था वो हो गया डेवलपमेंट, इनका अब डेवलपमेंट जो हो रहा है कि इसका दाम घटाओ और रीयूजेबल की तरफ आगे बढ़ो। तो मतलब समझिए कोर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, अब रिफाइनमेंट में है। तो ये हो गया इनका रॉकेट फैमिली। मतलब अच्छा कैपेसिटी है, मतलब बोल ही रहे हैं 2 ही 3 कंट्री है जो इनके लेवल पे है, तो इनके पास अच्छा कैपेसिटी है। अब इनका कुछ पॉपुलर मिशंस के बारे में बात करते हैं। तो मिशंस के बारे में सबसे यूज़फुल मिशन जो था, वो इनका बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट। जैसे हमारा नाविक है, तो हमारा नाविक तो इसरो के चलते लटक गया। बाय द वे, उस पे कोर्ट केस है। इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट में एक एजेंसी होती है जिसका काम होता है सबको देखना कि भैया इतना पैसा मतलब इंडियन ट्रेजरी से उठाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ डिलीवरी हो रही है, क्या हो रहा है दिक्कत। तो वो कर उनका भी आया कि सर आपका ये 2019 तक में हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है ठीक से। और नाविक जो है एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जापान भी वैसे ही बनाता है, एक तो छोटा सा उनके पास रीजनल है, और नाविक जो है वही है, रीजनल है। चाइना जो किया, चाइना सीधे ढप्पा मारा कि हमको ग्लोबल चाहिए। ग्लोबल में इस टाइम में चाइना जिस टाइम ढप्पा मारा था उस टाइम सिर्फ 2 ठो था। अमेरिका का एक ओरिजिनल जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रशिया का ग्लोनेस, और ई3 के बारे में बात चल रहा था यूरोपियन सिस्टम का, जिसे गैलीलियो सिस्टम कहते हैं। तो ये उसी टाइम ढप्पा मारा कि हम अपना बनाएंगे, और इनका फुल ग्लोबल कवरेज, यानी कि पूरे प्लैनेट में इनका रिसीवर निकालें और इनका चलेगा, ये इन्होंने अचीव कर लिया था 2020 में। यानी कि 2020 के बाद से इनके आर्मी एजेंट्स कहीं पे भी जाएंगे, उनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम होगा जो उनका मिलिट्री एक्यूरेसी पूरे प्लेनेट पे कहीं पे भी दे सकता है। ये हो गया। और जीपीएस का मेन काम होता है क्रूज मिसाइल के लिए बनाया गया था। तो ये इन्होंने कर लिया। ये काफ़ी बड़ा कॉमर्स के तौर पे, क्योंकि शिपिंग्स इनके यहाँ बहुत से होती है, तो कॉमर्स पे अगर आपका अपना है, आप उस पे भरोसा कर पाते हो तो बहुत बड़ी बात है। और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई झगड़ा के समय में हमें तो तमाचा मारा गया था, उसीलिए हमने नाविक बनाया। तो इनको भी पता है कि सर ज़रूरी है नेविगेशन आर्मी का अपना होना चाहिए। तो इन्होंने उसको बना लिया, कंप्लीट कर लिया, अब उसको रिफाइनमेंट, अपग्रेड, इंप्रूवमेंट पे चल रहा है। फिर चांगेन प्रोग्राम जो बनाया गया है, ये मून मिशंस के लिए प्रोग्राम बनाया, जिसका भी आप खूब न्यूज़ देख रहे होंगे कि वो चाँद पे गया, फिर चाँद पे लैंड किया, फिर चाँद पे जाके लूनर सॉइल कैप्चर करके ले आया। वो धीरे-धीरे लूनर सिस्टम के लिए उन्होंने एक पाइपलाइन बनाया हुआ, वो धीरे-धीरे चलते जा रहा है। जैसे हमारा चंद्रयान है, चंद्रयान 1 हुआ, चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, वैसे ही उनका चंगा प्रोग्राम है जो चाँद को सँभालने के लिए बनाया गया है। वो धीरे-धीरे चाँद को सँभालते जा रहे हैं। फिर टैंगयोंग स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है, जो स्पेस स्टेशन को सँभालने वाला प्रोग्राम है, वो अपना सँभालते रहते हैं उसको। और फिर टाओविन 1 करके, यानी कि ये वाला, ये इनका मार्स प्रोग्राम था, यानी कि मार्स पे जाके लैंड करना था। ये भी इनका अपना चल रहा है। तो ये सब तो मैंने कुछ-कुछ बड़े-बड़े बताए। मतलब इन्हें सबसे यूज़फुल एज़ अ कंट्री के तौर पे सबसे यूज़फुल है कि इनको किसी दूसरे का नेविगेशन सिस्टम से बात नहीं नहीं करना है। वो इनका हो गया। फिर लूनर मिशन भी हो गया, प्रेस्टीज के मामले में हो गया, और ये मार्स पे लैंड करके रोवर-वोवर तक कर लिए। बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो और स्पेस स्टेशन बोल रहे हैं, ये आयरॉनिकली इकलौती कंट्री बनी हुई है कि सर हमारा स्पेस स्टेशन है, मिल-बाँट के नहीं, हमारा अपना है। तो बड़ा-बड़ा मिशन, बड़ा-बड़ा नेशनल प्रेस्टीज प्रोजेक्ट ये लोग एक्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं भविष्य में क्या इनका प्लान है। तो यहाँ पे अगर आप सोचना चाहोगे कि भैया इंडिया मतलब काफ़ी पहले रखा था, और इंडिया और चाइना मतलब दोनों का स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सेम टाइम है, तो इंडिया और चाइना में इतना बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ से आया? पैसा से उतना नहीं है। इसका ये मैं बार-बार बोलता हूँ ना कि इंडियंस में, हम लोग में ये है कि हमारे सपने बहुत छोटे होते हैं। मैं जानता हूँ, मैं इसको इस टीवी शो से ढाँप के, एक्सपेंस टीवी शो से ढाँप के बता रहा हूँ, इवन आवर ड्रीम्स आर स्मॉल। हम सपने ही छोटे देखते हैं। यहीं पे चाइना का जो सबसे बड़ा अंतर है, चाइना माइंडसेट का और इंडियन माइंडसेट का। इंडिया का इसरो का जब नींव रखा गया था, उस नींव में ही एक खोट कह लीजिए कि था कि हम लोग को बनना नहीं, हम लोग को ट्राई भी नहीं करना है अमेरिका और उसके जैसा, उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को स्पेस चाहिए। चाइना का था, हम अभी नहीं कर सकते। अगर अभी हम अमेरिका से भिड़ने गए, सोवियत यूनियन से भिड़ने गए, फ्री के मार दिए जाएँगे। लेकिन अब हम अब रखेंगे और धीरे-धीरे इनसे आगे चले जाएँगे। मतलब इनका सपना में लिमिट नहीं था। ये बहुत शुरू में, बहुत अर्ली फाउंडेशन में, इसीलिए बड़ा-बड़ा चीज़ पे ये तुक्का मारते जा रहे थे। कोई ये नहीं, मतलब अपने आप को रोक नहीं रहे थे कि अरे इस पे क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा रॉकेट क्यों बना रहे हो? नहीं सर, आप बनाओ ना, आप आगे जाओ। तो ये सबसे बड़ा इनका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल लेवल पे डिफरेंस है। मतलब आप मतलब इसरो का देखिएगा, एक बहुत बड़ा-सा पैसेज है हमारे मतलब फादर ऑफ इसरो का, कि क्या लिखा गया था। उसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे।
तो बात वही समझिए, चाइना ने फाउंडेशन जो रखा, उसमें सीसीपी का बात कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन इस बात में एकदम क्लियर थे, हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल चाहिए। मतलब लिमिट एकदम नहीं किया गया, मतलब उनको जेन्युइनली ये चाहिए कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सस्ते में नहीं निपटाना है कि काम चला लो ना, हमको द ग्रेटेस्ट चाहिए, नासा से आगे जाना है। तो ये इनका हो गया। और इसीलिए समझिए इनका मैन्ड मून मिशन जो कर रहे हैं वो कारण वही है, जबकि अभी उसका कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। स्पेस रेस में मून था, दोनों देश 2 देश लड़े उसमें, सोवियत यूनियन लड़ा और अमेरिका लड़ा। अमेरिका जीत गया और फिर स्पेस रेस बंद हो गया। तो अब ये फिर से क्यों रेस शुरू कर रहे हैं? इनको कोई लेना-देना है ही नहीं अमेरिका से। इनको है कि सर अमेरिका जो-जो चीज़ किया है उससे आगे हमको चाहिए। तो इनको है कि सर मार्स जाना है तो मून तो पहले निपटाना पड़ेगा ना, तो मून इसीलिए कर रहे हैं। इसीलिए बहुत पहले से फंडिंग अलग कर दिया गया था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस पे चिप कर रहे हैं, धीरे-धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। ये उनका एक जेनुइनली, मतलब सीसीपी जितना भी चीज़ गड़बड़ किया है उसको हटाइए, लेकिन ये एक चीज़ जेनुइनली अच्छा रखा कि सपना छोटा मत देखो, बड़ा देखो। और इनका है कि बिगर बेटर स्पेस स्टेशन भी चाहिए। अकेले बना रहे हैं और बड़े-बड़े स्पेस स्टेशंस के प्लान चल रहे हैं। मतलब सपना में इनका कोई लिमिट नहीं है, सर हमको सब करना है। आज नहीं तो कल सही, लेकिन करना सब है। और यहाँ पे समझिए कि इनको इन हाउस स्पेसएक्स भी चाहिए, कि इनको जैसे सबको पता है कि भैया स्पेसएक्स ने गर्दा उड़ा दिया, ठीक है। तो इनको सर हम क्यों पीछे रहे? इनको समझ में आ गया ना कि सर प्राइवेट करने से बहुत फ़ायदा होता है, रीयूजेबल रॉकेट करने से बहुत फ़ायदा होता है। प्राइवेट करो, रीयूजेबल बनाने के लिए सपोर्ट करो, वो भी खोल दिए। मतलब कि रुक नहीं रहे, इनका फ्यूचर सपना एकदम लिमिटेड नहीं है। इनको कि सर फाड़ देना है सर, डिस्कशन नहीं करना है, फाड़ देना है। तो वो बोल रहे हैं ना कि मतलब कटौती नहीं, सपना छोटा नहीं है, बड़ा है कि सर हमें बड़ा बनना है। इनका बस ये था कि शुरू में हम लोग गरीब थे, धीरे-धीरे अमीर हुए और धीरे-धीरे आगे पहुँच गए। ये इनका फिलॉसफी, कोर फिलॉसफी, ये उनका स्पेस स्टेशन है बाय द वे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, इनका कोर फिलॉसफी बहुत अलग है, इसरो के कंपेयर में। अब बात करते हैं सच्ची बल्ले-बल्ले, नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा एक घटोला है। वो डार्कनेस जो इनका है, वो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी देश को पकड़ते हैं, चाहे इंडिया पकड़िए, चाहे बांग्लादेश ही पकड़िए, किसी भी देश को पकड़ते हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेसी हटा देते हैं कि लोग ये काम करना चाहते हैं, इसे करो, और ब्यूरोक्रेसी हटा दो, बहुत स्पीड से काम होगा। मतलब आप सोचिए कि स्पेसएक्स का स्टारशिप इतना टाइम क्यों खा रहा है? ब्यूरोक्रेसी। मतलब कि वो कब से काम कर चुके रहते हैं, लेकिन बार-बार उनका क्यों एफएए लाइसेंस रोक रहा है? मतलब कुछ ऐसा नहीं एक्सीडेंट्स हुआ है, लोग ऊपर के लोग तो हैं ही नहीं। और रॉकेट्स भी ये गिरना था, क्या बोलते हैं आपका इसमें, समुद्र में गिरना था, कोई टेंशन था ही नहीं, लेकिन एनवायरमेंटल रिव्यूज़ हो रहा है, तो ऐसा ब्यूरोक्रेसी के चलते अमेरिका में हर चीज़ स्लो हो जाता है, वो चाइना में है ही नहीं। ये एक जेन्युइन उनका बेनिफिट है कि अगर उनका सेंट्रल यानी सीसीपी से मुँह खोल दिया गया, हमका ई चाहिए, मतलब सारा चीज़ हट जाएगा, डिस्कशन नहीं है सर, डिस्कशन नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये दो-धारी तलवार है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये दो-धारी तलवार है। युद्ध के टाइम में ऐसा हर डेमोक्रेसी करती है कि बायपास करने लगते हैं हर चीज़ को, लेकिन पीस टाइम में ये जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट हम लोग झेल चुके हैं, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी होती है। लेकिन चाइना में पीस टाइम में भी ब्यूरोक्रेसी नहीं रहता है, तो इसीलिए बहुत तेज़ मूव करते हैं। इसीलिए सुनने में लगा कि भैया यहाँ पे बाकी सब लोग हुलू-लुलू कर रहे हैं, इन्होंने कर दिया, आगे बढ़ गए। बात वही है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। गवर्नमेंट को बात नहीं करना है, किसी ने बोल दिया, काम खत्म। बोल दिए, काम खत्म। उसका ये नहीं कि सर ये फिशरी डिपार्टमेंट लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सर ये डिपार्टमेंट लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो सब है ही नहीं, है ही नहीं। वो आगे ऑर्डर, प्रायोरिटी किसका है, ले लो, आगे बढ़ो। तो ये जेनुइनली स्पीड देता है उनको, ये आप एकदम क्लियर हो जाओ। इसीलिए डिक्टेटरशिप शुरू के कुछ साल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये फैक्ट है, हो चुका है, डन। फिर बात करते हैं कि दूसरा बात, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है चाइना के पास? चाइना आप सोचोगे बहुत पैसा है, लेकिन उतना पैसा भी नहीं है, जितना यूएस के पास है या यूरोप के पास है। तो इतना ज़्यादा पैसा स्पेस के लिए कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे अब आता है इनका डार्क साइड, जो आप ब्यूरोक्रेसी हटा देते हैं, तो जैसे अगर आप लोग देखते हैं यूएस गवर्नमेंट का जब भी बजटिंग होता है या इंडियन गवर्नमेंट का बजटिंग जब किया जाता है, बहुत काहे-कुचूर होता है उसमें, और ये होना चाहिए, ऐसा क्यों? देश में 100 लोग मुँह खोल के बैठे हुए हैं कि हमको पैसा चाहिए। एजुकेशन वाला बोलेगा हमको पैसा चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बोलेगा पैसा चाहिए, पावर यूटिलिटीज़ वाले बोलेंगे हमें पैसा चाहिए, सब लोग पैसा माँगेंगे। पैसा है थोड़ा-सा, आपको बाँटना पड़ता है। अभी आप पिछले 5 साल से देख लीजिए कि नासा में बार-बार उनका बजट कट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा और जगह पे जाना है। भैया अभी पुल टूट गया, नेशनल फंड से उसको देना है पैसा, तो नेशनल फंड को रिफिल तो करना पड़ेगा ना, तो बजट में उसका सेक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो ये ऐसा हर देश में होता है। इसीलिए हमारा बजट एकदम बहता नहीं है कि बस बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। सब जगह पे लिमिट करना है। सर अभी क्या ज़रूरी है? देश को हॉस्पिटल की ज़रूरत है कि देश को स्पेस की ज़रूरत है? ये लड़ाई झगड़ा ये होना चाहिए। ये मतलब समझिए डेमोक्रेसी का जो साइड इफेक्ट सब लोग बोलते हैं कि लड़ाई होता है, ये होता है, ये अच्छी बात है। ये ज़रूरी है, नेचुरल है, बैलेंस बना रहता है। चाइना में क्या है, भैया इनका फ्लडिंग हो गया, पूरा का पूरा प्रोविंस साफ़ हो गया, प्रोविंस खत्म, दी एंड, साफ़, खत्म। सैटेलाइट में दिख रहा है सर, खत्म। मतलब आपको लगता है पाकिस्तान का जो फ्लडिंग हुआ है, उसका दुगुना मान लीजिए, खत्म, साफ़। और लोग त्राहि-त्राम कर रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस उतना दे नहीं सकता, इंश्योरेंस ही बैंकरप्ट हो चुका है। उसी टाइम पे गवर्नमेंट को बेल आउट करना रहता है, गवर्नमेंट बोली, बट हमको स्पेस चाहिए।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी अगर आप इस तरह से देश चलाते हैं कि जैसे पुतिन के केस में, सर आपका सैटेलाइट से मैं देखूँ, बिजली का कंज़म्पशन आपका कम है। आपका बिजली का कंज़म्पशन कम है। आपकी इंडस्ट्री सिर्फ़ 2 ही 3 इंडस्ट्री पे चल रही है, बाकी चीज़ का ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों? पैसा आप जहाँ भेजना है भेज दे रहे हो। आप डिसाइड कर दे रहे हो कि हमको आर्मी चाहिए। सर पैसा लाओ ना, पैसे से आर्मी ग्रो करेगी। आप आर्मी से पैसा नहीं ग्रो करा सकते हो। सोवियत यूनियन इसीलिए मरा था। वो तो बट वही वाली बात होती है, जब पैसा पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है कि सर टैक्स कलेक्शन हुआ है, ट्रेज़री बनी है, ट्रेज़री को बाँट के खाते हैं, तो फ़ायदा और नुकसान दोनों मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पैसा के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो ऑब्वियसली आप बाहे जा रहे हो, बाहे जा रहे हो, बाहे जा रहे हो। 2008 का क्राइसिस में भी इनका पैसा बाहे जा रहे थे, बाहे जा रहे थे। तो ये इसीलिए इतना तेज़ी से पकड़ पाए। सुनने में लगा ना 2003 में कर लिए। 2003 के बाद क्या हुआ था? 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था। हर बजटिंग में, हर डेमोक्रेसी के बजटिंग में देखिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था। चाइना कोई टेंशन नहीं। लोग लोग जिए या मरे, उनको क्या लेना-देना है? ये अब सीसीपी वाला बात आता है। फिर दूसरा आप यहाँ पे समझिए कि जब पब्लिक सेफ्टी ऑप्शनल है तो फिर टेंशन क्यों होगा? खर्चा क्यों होगा? ये एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, रॉकेट बनाए, बम-बम बात है, रॉकेट क्रैश गया। ये आप सोचिए वो चाइना के पास सी कोस्ट है। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास कोस्टल एरियाज़ नहीं है कि जहाँ वो समुद्र पे रिस्क ले सकें। है उनके पास। वो लेते हैं, क्यों मेहनत करें? खुद ही अपने अपने पॉपुलेटेड प्लेसेस के ऊपर से रॉकेट ले जाते हैं। वो तो एक खतरनाक बात हो गया, उसके बाद दूसरा खतरनाक बात करते हैं। ये सारे रॉकेट्स इतने सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ये हाइपरगोलिक इस्तेमाल करते हैं। इंडिया कब का कोशिश कर रहा है कि हाइपरगोलिक को त्यागो, आगे बढ़ो, क्रायोजेनिक में जाओ, सॉलिड में जाओ, लेकिन हाइपरगोलिक को तैयार हो। ये लोग अभी भी पकड़े हुए हैं, क्यों? सस्ता है, सोवियत यूनियन इज़ चीपर। अब ये जब भी गिरता है, फटता है, तो वहाँ के लोगों को ये फ्री का कैंसर गिफ्ट दे देता है। कैंसर टिकट इनको। और ये कहाँ का फुटेज है? स्कूल के बगल में गिरा है। टिकट इनको। ये ताज़ा माल है, स्कूल के बगल में। अभी आपने रिसेंटली देखा हो जो उनका ये स्पेसएक्स का क्लोन जो सब लोग बोल रहे हैं कि वो टेस्ट किए थे, वो फटा। लेकिन वो कुछ ज़्यादा नज़दीक था पब्लिक प्लेस के। वहीं पे अगर आप स्पेसएक्स का देखेंगे, हम लोग बोको चिका पे सब टेलीफोटो लेंस लगा-लगा के दिखा रहे तो लगता है बोको चिका बहुत नज़दीक है, बहुत दूर है। और जब भी टेस्टिंग-वेस्टिंग होती है, क्लोज़र कर दिया जाता है, दूर-दूर तक खाली कर दिया जाता है। कुछ है ही नहीं, इनको टेंशन ही नहीं। पब्लिक प्लेस के अगर इनका बस चले तो पब्लिक प्लेस के बगल में कर देंगे। लोग नॉइज़ कंप्लेंट करते हैं इसलिए थोड़ा-सा दूर रखे हुए हैं। मतलब इनको कोई लेना-देना, और ये ऐसा मिशन बार-बार होता है। कितना कॉमन है ये? अब कोशिश किया जा रहा है कि जो बड़े बूस्टर्स हैं उसमें पैराशूट लगा देंगे ताकि वो ऐसे जाके फटे नहीं। तो अब जब आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि रॉकेट किसके ऊपर गिरा, बाय द वे ऐसा नहीं है कि डेथ कभी नहीं हुई है। पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो चुका है कि बड़ा बूस्टर है ना, भड़ाक से गिरा, साफ। और हेल्थ के बारे में तो क्या ही बोले। रशिया तक डिसाइड कर लिया कि भैया पेरोक्साइड बहुत पॉइजनस है, उसको छोड़ो। चाइना इज़ लाइक हू केयर्स, चीपर। तो ये समझना बहुत बहुत सारा चीज़ अगर आप त्याग देते हो, ऑब्वियसली आप स्पीड पकड़ लोगे। ये ऐसी बात हो गई कि पुतिन जाएगा यूक्रेन में और यूक्रेन नहीं सँभाल पाएगा तो बोलेंगे भैया तब तो आप गधापंती कर रहे हो, तब तो आप गधापंती कर रहे हो। तो चाइना के साथ भी वही है कि अगर आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी ये सब क्या है, कि आपके रॉकेट्स में डिसइंटीग्रेशन नहीं, कि सही बूस्टर अगर मान ली पब्लिक प्लेस में जा रहा है, उसको तोड़ के इतना बिखरा दो कि टॉक्सिन पूरा डिस्पर्स हो जाए। टॉक्सिन का 2 चीज़ होता है, टॉक्सिन कितना है वो टॉक्सिसिटी कितनी है, दूसरा उसका कॉन्सन्ट्रेशन कितना है। अगर आप उसको गिराना ही है पब्लिक पे तो एट लीस्ट ये कर दो कि छितरा दो, मतलब एकदम उसको एकदम फैला दो, 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला दो। वो भी नहीं करना है, अरे गिरने दो, क्या इतना है, बिल्डिंग में गिरा है, स्कूल के बगल में गिर रहा है, क्या टेंशन है। तो ऑब्वियसली आपका स्पेस डेवलप जल्दी हो जाएगा। हम लोग को बैठ के लाइसेंस लेना पड़ता है इसरो को कि भैया इधर हमको समुद्र के पास लेना है, उसमें डिस्कशन होता है, पेपर वो होना चाहिए, मैं क्लियर करता हूँ, वो होना चाहिए। ये कई बार जो लोग आधा चीज़ देखते हैं उनको लगता है कि अरे डिक्टेटरशिप में सब बल्ले-बल्ले होता है। शॉर्ट टर्म में बहुत बल्ले-बल्ले होता है। बाद में आपको 22वें रैंक की कंट्री 1.5 साल से धो के रख देगी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि डार्क साइड है, इनका जो स्पेस प्रोग्राम इस स्पीड से आगे बढ़ा है, वो फ्रीडम पे आगे बढ़ा है। कोई टेंशन नहीं है उनको, उनको मतलब ऊपर से आ गया है कि हमको रॉकेट चाहिए, बनाओ सर। सर सेफ्टली कहाँ टेस्ट करें? कहीं पे भी करो। सर रॉकेट गिर जाएगा लोगों पे, कहीं पे भी करो, हमको क्या लेना है? हमको चाहिए फुटेज में चाहिए, 50 साल पूरा हो रहा है, हमको स्पेस स्टेशन का फुटेज चाहिए, चाइना का मतलब फाउंडेशन का। चाहिए वो कैसे लाते हो उससे लेना-देना नहीं है। तो ये सेम बात है, सोवियत यूनियन का भी यही था कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनको कोई लेना देना, ऊपर का फ्लैगशिप सब चलना चाहिए। लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है पार्लियामेंट में सब डिक्टेटरशिप में कि भैया पैसा यहाँ चाहिए अभी। तो डार्कनेस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है। और दूसरी बात, इतना टाइम से ढाँप रहे हैं तब भी स्पेसएक्स के लेवल पे तो नहीं पहुँचे ना, ये जो रॉकेट लैब के लेवल पे भी नहीं पहुँचे। और फिर रॉकेट लैब का अगर न्यूट्रॉन बना और थोड़ा सा भी सक्सेसफुल रहा है, हट जाओ सर, आप ट्राई मत करो, हट जाओ। तो बोल रहे डिक्टेटरशिप शुरू में बहुत बेनिफिट देता है, बाद में बहुत गंदा लेता है। तो ये क्लियर बोल रहा हूँ, ये सब ताज़ा माल है बाय द वे, कुछ दिन पहले हुआ है और ये होता रहता है, रेगुलर है। समुंदर है इनके पास, ये रेगुलर तब भी होता है। और वो भी क्या टॉक्सिन, ओए होए होए! पब्लिक पे ही टॉक्सिन बरसा देते हैं। ऑब्वियसली इनको खर्चा नहीं आएगा।
तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन चाइनीज़ स्पेस प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिला है कि हो क्या रहा है, कब हुआ है, कैसे कॉन्टेक्स्ट मिल रहा होगा और आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।